तुमने मुझसे लक्ष्मी मांगा है ना। आज मैं तुम्हें 5 रुपए का एक सिक्का दूंगा। अगर तुम उसे संभाल कर अच्छे से रखते हो ना, इज्जत से रखते हो, तो याद रखना यही 5 रुपए 5 करोड़ में साल 2 साल में बदल जाएंगे। अगर मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो बस संभाल कर रखना। और वो रुपए जो तुमसे मांगते हैं ना, वो देना ज़रूर। वो तुमसे परिश्रम और तुम्हारा वादा मांगते हैं। सिर्फ उतना ही देना और उसमें आशीर्वाद है, वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जिंदगी ना बहुत छोटी सी है। तुम उसे ना आयु से मत जोड़ो कि 60 70 80 90 वर्ष तक तो जी लेते हैं लोग। नहीं, उस आयु से बिल्कुल मत जोड़ो। जिंदगी छोटी इसलिए भी है ना कि साल 1.5 साल 2 साल बाद तुम देखोगे कि जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे, जिन लोगों के साथ आसपास रह रहे थे, वो सब बदल जाएंगे और फिर नए लोग आ जाएंगे। तो जिनके संपर्क में तुम आज हो ना, साल 2 साल 3 साल बाद फिर वो सब बदल जाएगा। सारा माहौल ही बदल जाएगा। तो ना, जो आज जिनके साथ हो कल उनके साथ नहीं रहोगे। तो अगर इस नज़रिए से देखो तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो अगर तुमने इस ज़िंदगी में कुछ नकारात्मक लोगों को अलग हटा दिया है, उनसे बातचीत बंद कर दी है, उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना कि चाहे कोई कितना भी उकसाए, ईर्ष्या अपने मन में कभी पैदा मत होने देना। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, जो तुम्हारा कोमल मन जानते हैं और अपने मतलब के लिए, अपने बदलों को पूरा करने के लिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या पैदा करवा कर तुम्हें जरिया बना सकते हैं अपने मकसद हासिल करने के लिए। पर तुम्हें किसी के षड्यंत्र में पड़ना नहीं है। इस बात का ध्यान तुम्हें ही रखना है। और सुनो, आज हनुमान चालीसा की पाठ जरूर करना और एक नियम बांध लो कि आज से सुबह शाम तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। और पाठ नहीं कर सकते हो तो सुनोगे ज़रूर, पर वो तुम्हारे कानों में रोज़ सुनाई देना चाहिए या तुम्हारी आंखों को रोज़ वो शब्द दिखने चाहिए जो उस चालीसा में लिखे हुए हैं। आज से इस आदत को शुरू कर दो। जो लोग मेरा स्मरण करते हैं ना अपने हर कार्य में, मैं उनके साथ सदैव हूँ। और मेरे जो बच्चे सुबह और शाम पूजा करते हैं नियम से, और नियम से उस दौरान मेरा स्मरण करते हैं ना, उनके घर पर मेरा वास होता है। क्योंकि ना, जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कर्म कर रहा है कि कम से कम 2 वक्त मुझे इतने प्रेम से बुला रहा है, मेरा आवाहन कर रहा है, तो मैं वहाँ कैसे ना रहूं? मैं मुंह नहीं फेर सकता। तो सुबह और शाम की पूजा ना ज़रूर किया करो, चाहे पृथ्वी में कहीं पर भी रहो, पर 2 वक्त का पूजा ज़रूर होना चाहिए। और एक बात सुनो, कुछ लोग तुम्हारे दरवाजे पर जब आए ना, कुछ ऐसी चीज़ें ले जाने जो तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है, तो उन्हें रोकना भी मत। क्योंकि जिसे तुम कचरा समझकर फेंकते हो, अगर वो उसका उपयोग कर ही ले रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। अगर वो उस कचड़े को बेचकर कुछ पैसे कमा ले रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वही तुम्हारा सफाई भी तो हो जा रहा है, तुम ये भी तो देखो। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम ना अपने पैसे जेब में इधर उधर कहीं पर भी मत रखो। और भीड़ भाड़ वाले जगह में जाओ तो एक छोटे से बटुए में अपना पैसा और ज़रूरी कागज रख कर ले जाओ, और उस बटुए को अपने हाथ से एकदम जोर से पकड़ कर जाओ। क्योंकि आजकल तुम मंदिर जाते हो या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हो तो लापरवाही कर देते हो, और कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं आसपास जो ना इसी लापरवाही का फ़ायदा उठाने के फिराक में है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कोई भी नुकसान हो, और मुझे पता है कि तुम इस वक्त नुकसान बर्दाश्त कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए ना ध्यान रखो। और हाँ, तुम्हारी नीयत जिस काम को लेकर जैसी होगी ना, उसका परिणाम वैसा ही होगा। इस बात को याद करने के बाद ही अपना कोई भी कदम कहीं भी बढ़ाना। खुश रहो।